हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड गुड लर्निंग पॉड में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। हमें बताया जा रहा है कि शायद आप यह जानते होंगे कि डॉग और वुल्फ में क्लोजली रिलेशन है, मतलब वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं। You may also know sometimes about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. शायद आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सेंचुरीज पहले जो ह्यूमन बीइंग थी उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था, मतलब उनको अपने साथ रखा था और उन्हें टेम किया था। डोमेस्टिकेट करने और टेम करने के बीच का अंतर क्या होता है? डोमेस्टिकेट करने का ये मतलब होता है कि आप किसी जानवर को अपने साथ रख रहे हैं अब उसके किसी काम के लिए, लाइक हम काऊ को डोमेस्टिकेट करते हैं उसके मिल्क के लिए। और टेम मतलब हम किसी एनिमल को अपने साथ रखते हैं, हम उसको ऐसे किसी काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। लाइक डॉग, कैट, इनको हम टेम करते हैं एंड काउ, बफेलो, इन सबको हम डोमेस्टिकेट करते हैं। हियर इज एन स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग्स बिकम ए टेम एनिमल। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि कैसे डॉग एक टेम्ड एनिमल बना, इंसानों के साथ रहने वाला एक जानवर बना। चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। डॉग ने कैसे अपने लिए एक नया मास्टर, एक नया मालिक ढूंढा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि बहुत टाइम पहले जो डॉग है वो अपने खुद के मालिक होते थे और ऐसे रहते थे जैसे वुल्फ रहते हैं। पर यह तब तक चलता रहा जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो कि इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था। इल प्लीज्ड का मतलब होता है तंग आना और प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, पर यहाँ पे इल लगा है तो मतलब ना खुश होना, अनहैप्पी। वो इस तरीके की लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, मतलब ऐसे घूमना, अपना खाना खुद से ढूंढना। वैंडल करने का मतलब होता है घूमना। वो आगे हम देखते हैं कि इस डॉग ने क्या चेंजेस किए। Looking for food and began frightened of those who were stronger than he. Frightened का मतलब होता है डरना। अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता था और उनसे डरना भी पड़ता था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. वो सोचता है और सोच के वो ये डिसाइड करता है कि उसे किसी ऐसे का सर्वेंट बन जाना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस अर्थ पे। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। फिर वो चला जाता है एक ऐसे ही मास्टर को ढूंढने। ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। वो चलते जाता है, फिर वो मिलता है अपने किंग्समैन से। किंग्समैन का मतलब होता है कोई रिलेटिव। वह एक बड़े वुल्फ से मिलता है। फिर जो वो बड़ा वुल्फ था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और फियर्स था। फियर्स का मतलब होता है वॉयलेंट, जिस गुस्सा जल्दी आता हो। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। फिर जो वुल्फ होता है वो पूछता है कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। The wolf asked, I am looking for someone to take up service with. अब जब वुल्फ ये पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग, तो डॉग रिप्लाई करता है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं सर्वेंट बन जाऊँ, जिसको मैं सर्विस दे सकूँ। Would you like to be my master, wolf? I do not see why not. फिर वुल्फ बोलता है कि मुझे तो कोई वजह ही नहीं दिख रही है ना कहने की। The wolf said, and they agreed upon. The two of them went on together. जो वुल्फ हाँ कह देता है, फिर वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। They walked and all of a sudden
The wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. फिर वह चलते गए और तभी अचानक से, सडन का मतलब होता है अचानक से, जो वुल्फ होता है वो अपनी नाक को उठाता है, लाइक जब हम स्मेल करते हैं तो अपनी नाक को हम थोड़ा लिफ्टेड करते हैं, थोड़ा उठाते हैं. स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना. देन वो कुछ सूंघता है एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ. डार्टेड होता है मतलब अचानक से एक तरफ हट जाना. लाइक आप किसी रोड पे चलो, पीछे से कोई हॉर्न मारता है तो आप अचानक से हट जाते हो रोड की दूसरी साइड. वैसे ही जो वुल्फ था वो भी दूसरी साइड हट गया. देन वो बुशेस में चला गया. क्रैप्ट का मतलब होता है चुपचाप. वह धीरे धीरे आगे बढ़ के जंगल के अंदर चला गया. द डॉग मस्ट सरप्राइज्ड. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. फिर डॉग भी एकदम सरप्राइज हो गया क्योंकि वो तो समझता था कि वुल्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है फॉरेस्ट का. अब डॉग ने उससे पूछा कि वुल्फ तुम किससे डर रहे हो. कम्स ओवर यू का मतलब होता है किसने तुम्हें डराया. वॉट हैज फ्राइटेंड यू सो, कैनॉट यू सी देयर ए बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. फिर वुल्फ बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे एक बेयर था और अगर हम वहाँ रुकते तो हो सकता था कि वो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को खा जाए. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब जब डॉग ने ये देखा कि जो वुल्फ है वो बियर से डरता है, मतलब बियर जो है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो इस वजह से फिर डॉग ने सोचा क्यों ना अब मैं जाके बियर को अपने मास्टर बनने के लिए पूछूं. फिर वो गया बियर के पास. अब देखते हैं कि बेयर ने उससे क्या बोला. द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली. कोई भी आपके पास आके बोलेगा कि मैं आपका सर्वेंट बन जाऊँ तो आप हाँ ही बोलोगे, ना तो बोलोगे नहीं. ऐसा बेयर ने भी किया, उसने भी हाँ बोल दिया. एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काऊ. आई विल किल ए काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. फिर बेयर ने बोला कि चलो चलते हैं और एक काऊ के झुंड को ढूंढते हैं, गाय के झुंड को ढूंढते हैं. फिर मैं एक गाय को मार दूंगा, फिर हम दोनों पेट भर के खा लेंगे. तो आगे देखते हैं क्या हुआ. दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काऊ बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस. फिर वो चलते गए और बहुत ही जल्दी उन्हें गाय का झुंड दिख गया. फिर जैसे वो गाय के झुंड के पास जा रहे थे उन्हें एक टेरिबल नॉइस, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, उन्हें एक भयानक आवाज़ सुनाई दी. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस. जो काउज थी वो मूव कर रही थी. मूविंग एक काउ की आवाज़ होती है. देन वो सब बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ कर रही थी. देन पैनिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराहट में इधर उधर भाग रही थी. लोगों ने देखा होगा काऊ के झुंड में कुछ भी होता है तो वो सब इधर उधर भागने लगते हैं, किसी एक डायरेक्शन में नहीं भागती हैं. द बेयर लुक्ड आउट फॉर बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इन टू द फॉरेस्ट. फिर जो बियर था वो भी एक पेड़ के पीछे से देखा कि ऐसा क्या आ रहा है कि ये सारी काउस भाग रही हैं. देन बियर ने कुछ देखा, देन वो भी जल्दबाजी से, मतलब जल्दी से, हैस्टली का मतलब होता है जल्दी से, फॉरेस्ट के अंदर भाग गया. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग. बियर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, वो डॉग से यह कहता है. It is the lion who rules the forest in these part. The lion, who's he? फिर जो बेयर होता है वो कहता है कि यह लॉयन है जो फॉरेस्ट के इस इलाके पे राज करता है, रूल करता है. फिर जो डॉग होता है वो पूछता है लॉयन ये कौन है. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर. फिर जो बियर है वो उसको बताता है कि जो लॉयन है वो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है. बीस्ट मतलब जानवर. फिर जो डॉग होता है वो कहता है तो ठीक है बियर, मुझे तो अब तुम्हें गुड बाय करना होगा, क्योंकि डॉग को एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो.
आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। फिर डॉग भी बियर को यही कहता है कि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर एंड जो बाकी के 2 पैराग्राफ है उन्हें करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।